नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 7 अक्टूबर 2021 बड़ा गुरुवार के दिन बन रहा है शारदीय नवरात्रि का पर्व। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रि का पहला दिन किस तरह से रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको फायदा होने वाला है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसे शारदीय नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि सितंबर अक्टूबर माह में आती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रों का समापन दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में किया जाता है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि 2021 की तिथि, कलश स्थापना मुहूर्त और इस दौरान आपको कौन से नियमों का पालन करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर सायंकाल 4:34 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर दोपहर 1:46 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 7 अक्टूबर प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:07 तक। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 7 अक्टूबर सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नवरात्रि का पहला दिन किस तरह से बीतने वाला है। कुंभ राशि वाले लोगों को इस शुभ योग की वजह से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का 2 गुना फायदा मिलने की संभावना बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। धार्मिक संस्थान, आयात निर्यात आदि से जुड़े हुए जातकों को अधिक मात्रा में लाभ मिलने की आशा बन रही है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन रही है। सरकारी काम करने वाले लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर भी मिल सकता है। आप अपने व्यापार में लगातार प्रगति हासिल करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मेहनत के अनुपात में आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साहित्य के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी ना करे यह 9 काम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम, तामसिक भोजन ना करे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भक्त को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरा, घर में अशांति का माहौल न करे। माँ दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाए रखे। इस दौरान घर में किसी भी तरह की अशांति या कलह आदि ना होने दे। तीसरा, द्वार पर आए व्यक्ति को
खाली ना जाने दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति या कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ भोजन या दान दक्षिणा अवश्य दे। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथा काम, घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्र के 9 दिनों में न सिर्फ व्रत रखते हैं बल्कि अपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत या कलश स्थापना करते हैं तो उन्हें घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। अखंड ज्योत की देखरेख के लिए किसी को घर में रहना चाहिए। पांचवा काम, नाखून या बाल ना काटे। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की उपासना का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी को भी बाल या नाखून काटने जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। बाल व नाखून कटवाना भले ही यह एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटना जैसे कार्यों को वर्जित माना गया है। छठा काम, दाढ़ी मूछ ना बनवाए। शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों में विशेषकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में से एक बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना शुभ होता है। सातवां काम, शुद्धता व पवित्रता का ख्याल रखें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि देवी माँ को समर्पित ऐसा पर्व है जिसमें 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना होता है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर व विशेषकर घर के मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए 9 दिनों तक माँ की भक्ति व पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। आठवां काम, चमड़े की चीजों का इस्तेमाल न करें। कहा जाता है कि पूजा पाठ के कार्यों में चमड़े व चमड़े से बनी कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना के समय भी चमड़े का प्रयोग वर्जित माना जाता है। 9वां काम, किसी का भी अपमान ना करे। हर किसी को आदर सत्कार देना व्यक्ति का अच्छा गुण माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बड़े बूढ़े या किसी का भी अपमान ना करे। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं का अपमान ना करे। नवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।